हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान में, है ना। जीव विज्ञान में जो आपके चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अब आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने। तो जो इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है कक्षा 12वीं का, और इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव है कक्षा 10वीं का, भूगोल का जो ऑब्जेक्टिव है, तो सारा ऑब्जेक्टिव हो चुका है, कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आने वाले हैं वो भी आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो देखेंगे आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस देखेंगे? 20 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कम हो सकता है। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ। तो नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में पोषण किसे कहते हैं, बताइए। तो पोषण जो होता है वो किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन का ग्रहण एवं उपयोग। मतलब क्या कि हम सभी जो है खाना खाते हैं, है ना। हम सभी क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टोमैक हो गया, ये पेट हो गया हमारा। तो खाना क्या होता है? हमारे पाचन नली के थ्रू जो है ये चला जाता है हमारे पेट में। तो क्या करता है कि भोजन हम लोग ग्रहण किए हैं, है ना। अब उसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ये जो भोजन हुआ इसके अंदर में, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? उपयोग। कैसे उपयोग करेंगे? जब ये भोजन हमारे पेट में जाएगा आमाशय में, तो ये भोजन क्या होगा कि अंदर में जा कर के ये पचेगा, और पचने के बाद क्या होगा, इससे जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं हम लोग? भोजन के का ग्रहण एवं उपयोग जिसके द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में पोषण का प्रकार है। देखिए दोस्तों, मानव और पादप में दोनों में अलग अलग पोषण होता है। मानव और पादप में अलग अलग पोषण होता है। तो हम लोग इसमें क्या कराए इस क्वेश्चन में कि मानव में पादप का, मानव में जो है पोषण का, मानव में पोषण का प्रकार है, बताइए। तो मानव में पोषण का प्रकार क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परपोषी। दोस्तों, इसमें क्या 3 ठो आया हुआ है ना ऑप्शन में। ए में है आपका परपोषी, बी में है स्वपोषी, सी में है मृतपोषी, और डी में है परजीवी। देखिए, मृतोपजीवी और परजीवी। तो दोस्तों, परपोषी किसे कहते हैं हम लोग? जो जीव क्या करेगा? किसी दूसरे जीव पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, अपना निर्भर रहेगा। वो खाना खाने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा। तो हम मनुष्य क्या हैं? एक दूसरे जीव पर, जैसे हम लोग फल फूल पे, है ना, पादप पर भी निर्भर हैं, और जानदार जीवों पर भी, मांस मीट मछली इत्यादि खाते हैं हम लोग। तो हम लोग दूसरे जीव पर भी निर्भर हैं। तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग हो गए परपोषी। और दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि स्वपोषी। बी में क्या है आपका? बी में है आपका, बी में आपका है स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है बताइए? स्वपोषी उसको बोलेंगे जो अपना भोजन, क्या होगा? स्वपोषी हम लोग उसको बोलेंगे जो अपना भोजन क्या करेगा? अपने बना लेगा। अपना भोजन अपने कौन बना लेता है? हम लोग तो नहीं बना सकते हैं। तो अपना भोजन कौन बनाएगा अपने से? वो बनाएगा पादप, मतलब क्या? पौधा। कौन बनाएगा? पौधा बनाएगा, अपना भोजन अपने बना लेगा। तो दोस्तों, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी को तो पता चल ही गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका कि पौधों में क्या है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पौधा है ना। ये एक पौधा है, मान लीजिए यहाँ पे सूरज है। तो ये सूर्य का किरण क्या करेगा? सूरज का किरण जो है इस पे पड़ेगा दिन में। सूरज का किरण कब पड़ता है? दिन में पड़ता है। तो पौधे के पत्ते पे पड़ रहा है, और हरे पत्तियों पर जब पड़ेगा किरण, तो क्या होगा कि पौधा जो होगा फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण करना स्टार्ट कर देंगे। और ये प्रक्रिया जो होता है भोजन बनाने की प्रक्रिया होता है, किसमें? पौधों में होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चीज़ का जरूरी होता है उसमें क्या क्या जरूरी है? जल का जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी है और सूर्य का प्रकाश का जरूरी है। लेकिन दोस्तों क्या चीज़ जरूरी नहीं है? ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सांस लेते हैं हम लोग, और जब पौधा लोग सांस लेता है ना, पौधा सब जो होता है पेड़ पौधा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेता है। सांस लेने में क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वो सांस लेता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के बाद जो है वो क्या करेगा? जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है उसमें, तब वो क्या करता है? जब वो सांस छोड़ता है तो उससे निकलता है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन फिर हम लोग ले लेते हैं। फिर हम लोग जो छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद, जो छोड़ते हैं हम लोग गैस, वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? आपका ऑक्सीजन हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका राइट आंसर इसमें तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या है? हरित लवक। हरित लवक किसको बोलते हैं? ये जो पत्ता होता है ना, पत्ता, ये जो पत्ता होता है इसमें क्या होता है? मान लीजिए ग्रीन कलर का, किस कलर का है? ये हो गया आपको, एक बात, एक मिनट रुक जाइएगा, ये मान लेते हैं किस कलर का है? ये ग्रीन कलर का है। तो इसमें जो होता है ना, बुंदा बुंदा होता है ग्रीन कलर का भी। आप सही से देखिएगा पौधा को, उसमें क्या होता है? बुंदा बुंदा होता है। तो उसमें होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करता है वो? प्रकाश को संश्लेषित करता है। ठीक है, प्रकाश ग्रहण करने के बाद वो क्या करेगा? प्रकाश को संश्लेषित करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो है वो भोजन बनाएगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या हरित लवक जो होगा, क्या है? हरित लवक में उपस्थित वर्णक का नाम है। बताइए, वो जो हरित लवक होता है उसके अंदर में वर्णक कौन सा होता है? ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ये सब आंसर को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये एक बात और है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है आप लोग को भी पूछेगा ये। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में? कि आमाशय में भोजन का, आमाशय मतलब क्या हो गया? हमारा पेट हो गया है ना, हम लोग का आंत हो गया। आमाशय में भोजन का कौन सा पाचन होता है? ठीक है, भोजन का जो पाचन होता है हमारे पेट में, कौन सा पाचन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन होता है हमारे आमाशय में, वसा का नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, विटामिन का नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका, मनुष्य की पाचन जो है, मनुष्य की पाचन प्रणाली क्या है? मनुष्य की पाचन प्रणाली में पाचक रस का निर्माण करता है। बताइए, मनुष्य का जो पाचन प्रणाली होता है ना उसमें पाचक रस का निर्माण कौन करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कि लार में उपस्थित, देखिए हम लोग के जो मुंह होता है ना, मुंह में क्या होता है? लार निकलता है, जिसको हम लोग थूक बोलते हैं। आम भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? थूक बोलते हैं। तो वो क्या होता है? लार होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है वो। तो लार में उपस्थित एंजाइम होता है। बताइए कौन सा एंजाइम होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइलेज। नाम याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एम आई कर देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है कि लार में जो उपस्थित एंजाइम है उसका नाम याद कर लीजिए, एमाइलेज। ये हो सकता है इस बार बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछेगा ये हर हाल में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए दोस्तों, क्लास 10वीं है ना, 9वीं है और 11वीं है और 12वीं है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम के लिए जो है इस पे मिल जाएगा आपको। कंपटीशन का भी अगर आप तैयारी करते हैं, रेलवे, पुलिस, ठीक है, तो आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है कि बिहार बोर्ड के लिए हमको कहाँ जाना है या किसी कंपटीशन के लिए भी कहाँ जाना है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा इस चैनल से जो है फ़ायदा ही मिलेगा और नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या करें? मनुष्य की जो पाचन नली है ना, पाचन नली की सबसे लंबी भाग कौन सी है? मतलब लंबी ग्रंथि का बात कर रहा है इसमें। क्या है? सबसे लंबी ग्रंथि का बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में आपका परजीवी पोषण, कौन पोषण है?
परजीवी पोषण का उदाहरण है, बताइए इसमें परजीवी पोषण का आपको उदाहरण पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेस्मोडियम। देखिए यहाँ पे 100 हो गया है, प्लेज्मोडियम होता है, क्या होता है, प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम होता है, ठीक है। और इंग्लिश में होता है PLAS, है ना, MODIUM, प्लेज्मोडियम होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया, बताइए पाचन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B और C में क्या है, दोनों है, मतलब आपका शारीरिक प्रक्रिया भी है क्योंकि शरीर में पाचन होता है, और रासायनिक प्रक्रिया भी है क्योंकि एक बार पचने के बाद वो दोबारा, मतलब क्या होता है कि दोबारा उस चीज़ में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, भात खाते हैं ना, भात खाते हैं हम लोग, सब्जी खाते हैं, तो सब्जी को एक बार खा लेते हैं हम लोग, तो क्या खाया हुआ सब्जी फिर से वही सब्जी बन जाएगा, नहीं, वो नहीं बन सकता है। तो इसलिए वो कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा, देखिए क्या पूछा है, अम्ल के बारे में पूछा है। तो आप अम्ल के बारे में याद कर लीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल होता है और टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये सभी अम्ल के बारे में आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वीडियो में ही ला के दे दूंगा, क्लास करवा दूंगा अम्ल के बारे में कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण अम्ल होता है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस क्या हो जाएगा इसमें, जठर रस में पाया जाने वाला जो अम्ल होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे आमाशय मतलब पेट में जो पाया जाने वाला जो अम्ल है ना, वो कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंतिम पाचन, कौन पाचन है, अंतिम पाचन मतलब पूरा पाचन हो जाने के बाद, और पोषक तत्वों का अवशोषण, जो देखिए जब हमारा भोजन हमारे आमाशय में पेट में पचता है तो उसमें से क्या निकलता है, पोषक तत्व निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं इसको, ताकत, ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऊर्जा, ठीक है। तो जो ऊर्जा होता है ना उसका अवशोषण होता है, किस में होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रक्त द्वारा पोषक तत्वों को शरीर के अंगों तक पहुंचाना कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वितरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो पोषक तत्व होता है हमारा नस के थ्रू, ये नस हमारा, तो इसमें क्या होता है, पोषक तत्व भरा होता है, तो ब्लड के जरिए, खून जो होता है रक्त हमारा, उसके जरिए पोषक तत्व यहाँ से वहाँ पूरे शरीर में फैलता रहता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल जो होता है ना किस रंग का होता है, बताइए क्लोरोफिल, अभी पिछले जस्ट ऑब्जेक्टिव में आप देख चुके हैं कि क्लोरोफिल के बारे में ऐसे बताए थे ना आप सभी को, पत्ता बना करके, तो किस कलर का होता है वो बताइए। तो आपको कलर भी हम चेंज करके बता दिए थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा रंग का होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्वपोषी जीव का उदाहरण है, कौन जीव है, स्वपोषी, जो अपना खाना अपने बना लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधे, कौन पौधे हो जाएगा, हरे पौधे। देखिए दोस्तों, जिसका पत्ता हरा होगा ना या पौधा हरा होगा वही बना सकता है, और जिसका हरा नहीं होगा वो नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, दूसरे पे आश्रित रहेगा वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंतः परजीवी का उदाहरण है, बताइए अंतः परजीवी का उदाहरण है, अंतः मतलब क्या हो गया, अंदर, देखिए ये क्या हमारा आमाशय हो गया, इस टाइप से ये जो होता है, इस टाइप से हमारा आमाशय होता है। तो दोस्तों बताइए कि आमाशय जो होता है ना उसमें क्या पाया जाता है, इस टाइप से टैप वर्म है, इसको हम लोग कृमि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृमि भी बोलते हैं आम भाषा में, है ना, हम लोग घरेलू भाषा में क्या बोलते हैं, इसको कृमि भी बोलते हैं। तो देखिए कृमि जो होता है ना हमारे पेट में होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टैप वर्म है, ठीक है, क्या हो जाएगा, टैप वर्म हो जाता है, जो कि हमारे पेट में ही रहता है, ठीक है। टैप वर्म है, इसको क्या बोलते हैं, अंतः परजीवी, परजीवी मतलब दूसरे के शरीर में, और अंतः मतलब अंदर, दूसरे शरीर में के अंदर में, हम लोग के शरीर के अंदर में रहते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर, प्रश्न में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें कह रहा है कि अंतिम उत्सर्जन अंग है, कौन अंग है, अंतिम, अंतिम उत्सर्जन अंग है, अंतिम मतलब क्या हो गया, लास्ट, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलाशय, मतलब जिस होकर के हम लोग का मल द्वार निकलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मलाशय बोलते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलाशय। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अमीबा जो होता है ना, अमीबा ऐसे करके, ऐसे देखिए अमीबा ऐसे होता है, ठीक है।
तो अमीबा में जो है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए अमीबा में भोजन कैसे ग्रहण करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे टूट जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ बाहर में भोजन रहेगा, फिर ये ऐसे टूट करके ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा उसका भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, है ना, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। जठर रस में उपस्थित एंजाइम है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेप्सिन। क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बिहार बोर्ड का सब हम कराएंगे, आप यकीन मानिए, ठीक है, पूरा विश्वास कीजिए हम पे, और हम आपको जरूर कराएंगे ही, ठीक है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।